Welcome everyone to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back with Smart Engineer series and आज इसके एपिसोड नंबर 2 के अंदर बेटा हम लोग क्या बात करने वाले हैं, दैट इज व्हेन शुड सिलेबस बी कंप्लीटेड। तो हम लोग बात करेंगे जो एक कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का बार बार मेरे पास आता है कि सर सिलेबस हमारा कब तक खत्म हो जाना चाहिए, हमको ये बताइए। तो यही बताने बेटा मैं आ गया हूं एपिसोड नंबर 2 में इस सीरीज के। तो आप लोगों का ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आज किल कर देंगे, इसको आज वाइंड अप कर देंगे। इसके बाद कभी ये क्वेश्चन आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा। तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR 1 in GATE twice in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have taught over 2 lakh students for GATE and DSE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो आप लोग जानते हो बेटा, लेकिन what matters the most to us कि हमारी जो पूरी क्रिएट्रिक्स टीम है, पूरी अनअकैडमी टीम है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम है और ये मेक श्योर करती है कि जो हमारे बच्चे हैं वो बेटा हमेशा सबसे आगे रहें, हर कंपटीशन में टॉप रैंक्स निकालें। और इसी के लिए हम इतने सारे इनिशिएटिव आपके लिए लेके आते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी। तो बेटा अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल हो जाना चाहिए एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। बहुत ईजी है। चलो यार, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए, भाई सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना मैंने ये देखा है कि यार सिलेबस कंप्लीशन के पीछे करते क्या है, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं ना उनको भी बिंज वॉच करते हैं, जैसे कि कोई टीवी सीरीज हो, वेब सीरीज हो। तो सिलेबस कंप्लीशन का एक्चुअल महत्व क्या होता है बेटा? तो इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग वीडियोज। प्लीज ऐसा मत सोचो यार कि अगर एक लेक्चर सीरीज में 100 वीडियोज है, 100 वीडियोज देख लूंगा मेरा उस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ऐसे कंप्लीशन का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इवेंचुअली आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और बेटा अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया और उसका क्वेश्चन भी हम एग्जाम में नहीं कर पाए तो जो 100 आवर्स हमने इन्वेस्ट किए ना वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब हम बात करते हैं ना सिलेबस कंप्लीशन की, तो हमें बात करनी चाहिए एक एक टॉपिक में कदम जमा के चलने की, एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझने की, उस पे बेस कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो जब मैं बात करता हूं किसी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने की, तो मेरे लिए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं बेटा? मेरे लिए एलिमेंट्स होते हैं कि आपने वीडियो लेक्चर देखा, आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया, आपने PYQ लगाया एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स का, और टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट किया। अगर ये 4 एलिमेंट पूरे हो गए हैं किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर के, देन यू कैन से इट इज रिलेटेड टू सिलेबस कंप्लीशन। तो बेटा गेट के अंदर ना ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस करके जाएं, मेरी बात को समझिएगा। अगर आपने 80 to 85 मार्क्स की बेहतरीन तैयारी कर ली, यहां तक तैयारी कर ली कि हर क्वेश्चन आपसे बन जाता है उन टॉपिक से, तो आप टॉप 100 के बहुत ही बढ़िया दावेदार हो। लेकिन अगर 100 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वीडियोस देख डाले, लेकिन सोचा प्रैक्टिस बाद में करूंगा, तो मैं आपको एक चीज गारंटीड बता दूं बेटा 40 मार्क्स भी नहीं ला पाओगे गेट के अंदर। ऐसे कितने सारे बच्चे मुझे अपनी लाइफ में पहली बार इस साल मिले हैं जिन्होंने ये बोला कि सर हमने ना 10 दिन के अंदर सारे लेक्चर देख डाले उस सब्जेक्ट के, लेकिन सर अब हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बताइए हम क्या करें। बेटा इसके बाद ना मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि 10 दिन में अगर आपने 60-70 आवर्स डेडिकेट किए हैं किसी लेक्चर सीरीज को और उसके बाद क्वेश्चन नहीं बन रहे, इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये है वो 70 आवर्स आपके वेस्ट हो चुके हैं। उन 70 की जगह 100 आवर्स डेडिकेट करते, लेकिन साइड बाय साइड प्रॉब्लम बनाते चलते, तो आपका प्रॉब्लम्स पे बहुत ही अच्छा कमांड होता। तो बेटा ये बात हमेशा ध्यान रहे कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो एटलीस्ट 65-35 या 70-30 का रेशियो लेके चलो बिटवीन थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, कम से कम इतना आपका टाइम डेडिकेशन में रेशियो निकलना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना बेटा, तो आप एक बहुत डिफेंसिव माइंडसेट से खेल रहे हो। डिफेंसिव माइंडसेट से क्यों खेल रहे हो? क्योंकि बेटा ये जो थ्योरी, ये जो कंसेप्ट्स है ना, जब कोई फर्स्ट टाइमर गेट की तैयारी करता है तो बड़ा मजा आता है। मजा क्यों आता है? मजा इसलिए आता है बेटा क्योंकि यही सब कंसेप्ट आपके सपनों में आया करते थे, रात को आपको डराया करते थे जब आप कॉलेज में थे। और जब आपने ये कंसेप्ट सीखा, यूट्यूब से सीखा, अनअकैडमी प्लस से सीखा, आपने टॉप टीचर से सीखा, तो पहली बार जिंदगी में वो कंसेप्ट समझ आया।
पहली बार वो अच्छी वाली ना फीलिंग आती है कि हाँ यार मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी समझ सकता हूं, बट दैट इज योर कंफर्ट जोन बेटा। समझना करना तब की बात है जब बिना टीचर के सहारे के उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर दें। आपको मैं बताऊं, आज ही मेरी क्लास के अंदर बच्चे मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि सर जब आप कराते हो ना क्वेश्चन तो क्वेश्चन बड़ा इजी लगता है, जब सर घर जाके खुद से ट्राई करते हैं तब समझ आता है क्वेश्चन का लेवल। तो बेटा वही तो इजी करना है हमें, वही तो इजी करना है। अगर मेरे साथ कर लिया या किसी टीचर के साथ क्वेश्चन लगा लिया और बन गया तो उससे रैंक थोड़ी आएगी। एग्जाम में आपके पीछे मैं नहीं खड़ा हो सकता, एग्जाम में आपको खुद ही करना है जो करना है। इसीलिए बेटा आपके सेल्फ प्रॉब्लम्स बनने चाहिए एंड देन ओनली यू कैन से कि आपको कोई टॉपिक समझ आया है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीशन की पहली बात तो अपनी परिभाषा बदलो और तब बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट करने की। ठीक है भाई। अब भाई आइडियल टाइम क्या होता है सिलेबस कंप्लीशन का? आइडियली बेटा सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड बाय नवंबर मिड। ठीक है, आइडियली आपका सिलेबस नवंबर मिड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं बेटा जो कहीं ना कहीं मार्च या अप्रैल से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए थे। देखो इवेंचुअली अपना एम क्या है? अपना एम ये है बेटा, फेब में जब हम एग्जाम देने वाले हैं ना, तो वहां पे मेरा सिलेबस भी कंप्लीटेड होना चाहिए, वहां पे मेरा रिवीजन भी पूरा होना चाहिए और टेस्ट सीरीज भी लगी होनी चाहिए। इसीलिए इससे बहुत ज्यादा मत डरना कि सर जो मार्च अप्रैल में तैयारी शुरू कर लिए थे उन लोगों का सिलेबस तो हो चुका, मेरा रह गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो अगर आप लेट तैयारी शुरू किए हो तो सिलेबस कंप्लीशन का वेट किए बिना रिवीजन स्टार्ट कर दें। आप में से बेटा बहुत सारे, मैं कह रहा हूं 80% बच्चे ऐसे होंगे कि सर जो शुरुआत में पढ़ा था ना अब वो याद नहीं आता, अब लगता है उसको पूरी तरह से भूल चुके हैं। सर बड़ा डर लगता है एग्जाम के बारे में सोच करके, क्योंकि लगता है मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो बेटा गेट का नेचर ही कुछ ऐसा है ना, जब 12 से 15 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली चौथे पांचवें सब्जेक्ट तक आते आते पहला नहीं याद रह सकता। इसीलिए हमें लगातार चीजों को रिवाइज करना जरूरी है। और जब रिवीजन की बात करते हैं तो बात आती है शॉर्ट नोट्स की कि भैया शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे, क्योंकि आप कंप्लीट नोट्स से नहीं ना तैयारी कर सकते हो। अगर आपने 500 पेज के नोट्स भी बनाए हर सब्जेक्ट के, आराम से 5000 पेजेस ऑफ नोट्स आपके पास होंगे। और 5000 पेज में अगर मैं रीडिंग स्पीड रखता हूं 1 घंटे में 10 से 15 पेज की, तो 10 पेज के हिसाब से 500 घंटे चाहिए। 24 घंटे भी डेडिकेट कर दूं ना बेटा, तो तकरीबन मुझे 1 महीना लग जाएगा कहीं ना कहीं सिर्फ नोट्स को रीड करने में। समझ रहे हो? तो ये बहुत एक परेशानी वाली बात है, इसीलिए शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। तो रिवीजन हमें पैरेलली स्टार्ट कर देना है। हम क्या कर सकते हैं ना, हम 6+1 रूल बना सकते हैं इनिशियली, यानी कि 6 दिन पढ़ाई 1 दिन रिवीजन, और बाद में 5+2 रूल पे आ जाना, यानी 5 दिन पढ़ाई और 2 दिन रिवीजन। तो क्या होगा लास्ट में बेटा, रिवीजन मैटर करेगा। क्योंकि देखो एग्जाम तक कितना पढ़ लिया ये मैटर नहीं करता, लेकिन कितना याद है एग्जाम के अंदर वो मैटर करता है। और रिटेंशन तो बेटा रिवीजन से ही आने वाली है। सिर्फ एक बार कोई कंसेप्ट को कवर कर लेने से रैंक नहीं बनती है। तो इसीलिए बेटा आप फोकस इस बात पे करो कि आप हर सब्जेक्ट जो भी करते जा रहे हो ना उसे बढ़िया करो, रेदर देन कि इतने सब्जेक्ट कर लें या उतने सब्जेक्ट कर लें। जैसे पता है क्या होता है, जब बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं ना, तो मेरे से बोलते हैं सर कम्युनिकेशन कमजोर रह गया, सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर रह गया, सर मटेरियल रह गया। अरे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। 300 नंबर में से ना वहां पे आपको प्रीलिम्स के अंदर 150 पौने 200 नंबर लाने होते हैं। ज्यादा करो चलो 200 मान लो बेटा, 100 नंबर का मार्जिन फिर भी बचता है। तो अब अगर आप सोचोगे ना हर सब्जेक्ट को एक एवरेज वे में तैयार कर लें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। तो इतना मत घबराया करो छोटी छोटी चीजों के लिए, कि अगर कोई छोटा सा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, कि ये मेरा कवर नहीं हुआ, ये मेरा छूट गया, अब मेरी रैंक कैसे आएगी? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस इतना फोकस करो जो मेजर वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, क्या आपने उनको इस तरीके से तैयार किया कि उस पे बेस कोई भी क्वेश्चन कर लोगे? अगर हां तो आप बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। ठीक है। अब भाई व्हाट इफ वी हैव स्टार्टेड लेट? अगर आपने लेट स्टार्ट किया, बहुत सारे बच्चे होते हैं फेब में एग्जाम देके आएंगे ना, फिर अगला एग्जाम देना या नहीं देना, इसमें 6 महीने निकाल देते हैं सिर्फ ये डिसाइड करने में। बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा मत सोचो बेटा कि देर से आए हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप रिवीजन स्टार्ट कर दें नवंबर ऑनवर्ड्स, यानी मैक्सिमम बाय नवंबर मिड आप रिवीजन स्टार्ट कर दें। और तब तक आप कोशिश करें
कि बाय मिड नवंबर आप कम से कम नहीं तो 70 मार्क्स की तैयारी कर लें, जिसमें से कि बेटा 28 मार्क्स तो आपके मैथ्स और एप्टीट्यूड के ही हैं। यानी टेक्निकल में तो मैं बात कर रहा हूं आपसे सिर्फ 42 मार्क्स तैयार करने की, ठीक है। तो अगर आप इतना भी तैयार कर लिए ना 70 मार्क्स का, तो दिसंबर मिड तक आप 15-20 नंबर की और तैयारी कर सकते हो। तो सिलेबस मिड दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना या दिसंबर एंड तक भी कर सकते हो। तो 85-90 मार्क्स की तैयारी बढ़िया से कर लेना। और फिर क्या करना ना, लास्ट में 8-10 नंबर का सिलेबस छूट भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। आई होप कि अब आपको सिलेबस कंप्लीशन का बढ़िया से आइडिया हो गया हो। और दूसरी बात ये देखो बेटा, ये जो लिंक है यहाँ पे मेरी सभी स्पेशल क्लासेस मिलती हैं। तो अगर आपको पुरानी क्लासेस देखनी है तो पुरानी भी अवेलेबल हैं, और अगर आप मेरी आगे आने वाली क्लासेस देखना चाहते हो ना तो अपकमिंग वाली क्लासेस के अंदर जाइएगा, यहां पे आपको मेरी आगे आने वाली क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। अदर देन दैट बेटा, हर संडे कॉम्बैट होता है, तो कॉम्बैट में अपीयर कीजिए, 11 बजे होता है। अंकित ESE कोड लगा के एनरोल कर लो और बढ़िया तरीके से फोड़ दो कॉम्बैट में फोड़ा तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। और ये नए सब्जेक्ट स्टार्ट हुए बेटा 22 वाले बच्चों के लिए अजय सर ने स्टार्ट किया है कंट्रोल सिस्टम, और 23 वाले बच्चों के लिए बीबी रेड्डी सर ने स्टार्ट किया है EMFT। और जैसा आप जानते हो बेटा 8 सितंबर से मेरा पावर सिस्टम आ रहा है प्लस पे कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर हम 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। तो अगर आपको बेस्ट वे में पावर सिस्टम कवर करना है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। नाउ इज नॉट द टाइम टू वेस्ट। अब आप जानते हो कोड क्या लगाना है, अंकित ESE, जिससे मेरी गाइडेंस में आ जाना है। और इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मेरे थ्रू लगातार डायरेक्टली मिलती रहेंगी। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, कोई भी क्वेरी होती है यहाँ मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां होती हैं डेली क्विजेस, जिससे आपका लेवल ऑल इंडिया लेवल पे इंप्रूव होता है। और अगर हमारी वीडियो में कुछ भी इनएप्रोप्रिएट लगता है तो प्लीज रिपोर्ट इट यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे चलते चलते अगले एपिसोड में। लेट्स क्रैक इट।